मेरे घर में जो घुसाई थी काफी नहीं था आपके लिए? जो मेरे कमरे में घुसाई आप? राजमाता की बात टाल नहीं सकता इसलिए मानना पड़ा। करेंगे अब बर्दाश्त, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। वो तो हमारे पास भी ना है डॉक्टर साहब। इस कमरे से केवल एक ही रिश्ता रहा है हमरा। चंपा दीदी से कहकर इसकी सफाई कराना, शांति काकी से कहकर वो पर्दे और कपड़े इस्त्री करवा के रखवाना, और अरुण भाई से कहकर आपका चाय नाश्ता भिजवाना। कोना कोना जानते हैं हम इस कमरे का, लेकिन हमरा कोना कौन सा है ये हम ना ही जानते। आप जहाँ कहेंगे वहाँ रह लेंगे हम। वैसे भी आपकी जिंदगी में घुलने का हमरा भी कोई इरादा नहीं है, ना ही आपको हमरे सामने देखने का। आप जैसे राजमाता के आदेश को टाल नहीं सकते, वैसे हम भी उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। तो कीजिए ना आप पालन, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन याद रखिएगा, आपकी और मेरी जिंदगी कभी एक नहीं हो सकती। हम अलग हैं, हमारी सोच, हमारे बात करने का तरीका, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पसंद नापसंद सब अलग है। और आपके आने के बाद इस घर में जो एक जगह मेरी अपनी थी वो भी नहीं रही। दम घुट रहा है मेरा इस कमरे में अब। अरे माता रानी, इनकी किए की सजा बाबूजी भुगत रहे और इनका दम घुट रहा है। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानी साहब, रानी साहब मुझे आपसे कुछ। राजमाता, आप कुछ कह रही थी? रानी साहब, आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ टी है, नाश्ता हम बाहर से मंगवा रहे हैं। जी वो रानी साहब, मुझे लगा आज बहू रानी साहब की पहली रसोई है तो। क्या बकवास है ये? ग्रीन टी बनाना पहाड़ तोड़ने जैसा है। हाँ, कितनी शहद है इसमें। अरुण, इनके लिए फ्रेश ग्रीन टी बना कर लाइए और उसके बाद बहू रानी की पहली रसोई की रस्म की तैयारियां कीजिए। जी राजमाता। राजेश्वरी, बैठिए। आपकी इस शादी से नाराजगी पर हम सवाल नहीं कर रहे। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन वीर और रानी की शादी भी उतनी ही जायज है। हमारी कुलदेवी के सामने उनका रिश्ता जुड़ा है।
और वो भी हमारे पुश्तैनी पंडित जी के आशीर्वाद से। तो हमारी जो राजपूताना परंपरा है उसका तो मान हमें रखना होगा। सारे रीति रिवाज निभाने होंगे। जो हुआ उसमें किसी की रजामंदी नहीं थी, जिनकी शादी हुई उनकी भी नहीं। लेकिन जो हुआ है उससे तो हम मुंह फेर नहीं सकते ना। हमने आपके हर बात का मान रखा है राजमाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर रिश्ते का भी उतना ही मान रखेंगे। ये हम बोल भी नहीं रहे हैं। इस घर की परंपरा, इस घर के नियम कानून, इन सब का आपने हमेशा मान रखा है। राजेश्वरी, ये घर आपका है और इसे आप ही को संभालना है। हमारा वक्त तो गया। रानी को बहू के रूप में आज ही अपना ले, उसकी ना तो हम उम्मीद रखते हैं और ना ही ये जायज है। लेकिन जो रीति रिवाज है उसे तो आपको पूरा करना होगा। आप समझ सकती हैं ना राजेश्वरी? रीति रिवाज तो मैं जरूर पूरा करूंगी। रजवाड़ों के खानदान में नौकरानी को पहली रसोई है, उसे याद दिलाना होगा। नौकर की बेटी है तो नौकरानी ही रहेगी। बहुरानी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ। अरे आप यहाँ पर? छोटे कुंवर साहब, आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये इजाजत नॉल मेरे साथ मत यूज कीजिए। अंदर आइए, खुल के बात करते हैं। जी, सच कहूं तो आपके इसी व्यवहार और अपनेपन की वजह से ही ना, आप और बड़े कुंवर साहब सिर्फ भाई ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन इस वक्त बड़े कुंवर साहब को किसी अपने की जरूरत है, जो उनसे बात कर सके और उन्हें समझ सके। आई नो, लेकिन आप तो जानती है ना, जब भी भाई अपसेट होते हैं या परेशान होते हैं तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते। या ये भी तो हो सकता है कि वो दुनिया से खुद को छिपा कर रखना चाहते हो, ताकि कोई उनका दर्द, उनके आंसू ना देख सके। इसलिए आप। You're right, मैं अभी जाके ब्रो से बात करता हूँ। वो और किसी से बात करें या ना करें, मुझे मना नहीं कर सकते। जी। क्लियरली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मॉम, घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब आप प्लीज मेरा करियर बीच में लेके मत आइए। घर में प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए हम बोल रहे हैं। जीता जाता एग्जाम्पल है तुम्हारे भाई का, जो लाइफ में नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसके ऊपर तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे हो। कम ऑन यार मॉम, चिल प्लीज। हाँ, स्टॉप इट।